जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। रूटेरिया बिहार दरोगा मद निषेध प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 8 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 8 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अभी कथन ए है और यहाँ पे क्या है, कारण आर है। अभी कथन ए को पढ़िए और कारण आर को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला अभी कथन देखिए, ए कह रहा है कि रोपण खेती प्राय जो है ना आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यवहार में लाई जा रही है। ये क्या आपका जो है ना सही है। रोपण खेती प्राय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यवहार में लाई जा रही है, ये क्या है तो सही है। और कारण आर कह रहा है कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मृदा क्या है अत्यधिक जो है ना उर्वर है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा। ये सही है परंतु किंतु आर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम व श्रीरंगद्वीप किस नदी द्वारा जो है निर्मित है, बताइए। कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा जो है निर्मित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिव कावेरी नदी द्वारा क्या है तो निर्मित है। तो कावेरी नदी अपने उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने के क्रम में 3 बार 2 शाखाओं में बंटकर इन नदी द्वीपों का जो है निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम द्वीप और कर्नाटक में तथा श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में क्या है स्थित है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, कावेरी नदी। क्या होगा, कावेरी नदी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय वन का क्या होगा, बताइए। उष्णकटिबंधीय वन का क्या होगा, तो उष्णकटिबंधीय वन का जो क्षेत्र है ना, ये क्या है तो साइलेंट वैली है। क्या है तो साइलेंट वैली है। और शंकु वृक्ष वन का जो क्षेत्र है क्या है, तो शंकु वृक्ष वन का जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है। और कच्छ वनस्पति का क्षेत्र पूछेगा तो क्या है, तो कच्छ वनस्पति का क्षेत्र बोलेगा तो सुंदरबन है। और पतझर वन का बोलेगा तो क्षेत्र क्या है, तो आपका राजस्थान है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे 4 2 1 3 होगा। किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा बिटुमिनस कोयले के बारे में करा, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से जो है ना 80% तक बीच होती है, ये क्या है तो आपका सही है। बिटुमिनस कोयले के बारे में बोल रहा है, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% के बीच होती है, ये क्या है सही है। दूसरा करा कि बिटुमिनस कोयले जो है ना इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, क्या आपका गलत है। चौथा करा यह कोयला अधिक गहराई में पाया जाता है, ये क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है तो सही है। याद रखिएगा ना कि बिटुमिनस कोयले में नमी की मात्रा अत्यल्प होती है, अधिक गहराई के कारण इनकी नमी जो है ना समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि निम्न संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है, बताइए कौन सा है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लक्षद्वीप में। कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बोलेगा तो लक्षद्वीप है। कितना है, 87.9% है। और अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 74.04% है। इसमें पुरुष का साक्षरता दर पूछेगा कितना है, 82.14 है। और महिला का बोलेगा तो 65.46 है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है, नहीं है, मतलब क्या है इसमें गलत है। बोल रहा है कि नदियों तथा सहायक नदियों की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला आपका क्या है लूनी नदी का सहायक नदी बोलेगा तो किसका है, सुकरी का है, क्या है सही है। दूसरा आपका कृष्णा बोलेगा तो किसका है, भीमा का है, क्या है आपका सही है। और गंगा बोलेगा तो पेन गंगा का है, ये क्या है आपका गलत है। पेन गंगा जो है ना क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। पेन गंगा जो है किसका है, आपका गोदावरी की क्या है तो सही है, सहायक नदी है पेन गंगा, ठीक है। इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। और गोदावरी बोलेगा तो इंद्रावती का है, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत पूछा था। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मौसमी दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है सही नहीं है, बताइए।
यहाँ पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मौसमी दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन क्या है सही नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे सही नहीं पूछा है ना कि कौन सा कथन क्या है सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है, पहला कथन करा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बोल रहा है मौसमी दशाओं के बारे में। पहला करा इसके आगमन के दौरान जो है ना ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित मतलब शिफ्ट हो जाता है और पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र में प्रत्यावर्तित हो जाती है, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आर्द्र वायु प्रवाह सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के माध्यम से नहीं आता है, ये क्या है तो गलत है। और तीसरा करा कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय अवदाबों को बढ़ावा देता है, ये क्या है आपका सही है। यहाँ ये आपका बढ़ावा देता है ना, ये क्या है आपका गलत हो जाएगा, ये भी क्या है आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पे जो है ना आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों के मौसम में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो निचली और ऊपरी दोनों सतहों पर वायुमंडल का संचलन जो है ना पूरे उपमहाद्वीप पर क्या है उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा व्यापारिक हवा कहते हैं, क्या कहते हैं व्यापारिक हवा कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ जो है ना सीमा क्या निर्धारित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केवल कटिहार, क्या है तो केवल कटिहार है। तो बिहार का कटिहार जिला झारखंड के साहेबगंज जिले को स्पर्श करता है और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं दक्षिण में क्या है गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा केवल कटिहार होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि मरुस्थलीय भूमि पर पाए जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी जो है एक 3 से क्या है तो भिन्न है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मरुस्थलीय भूमि पर पाए जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बालुका स्तूप क्या है भिन्न है, लेकिन आपका छत्रक शिला ज्यूगेन आपका यार्दंग क्या है आपका जो है ना एक तरह का है। ठीक है, यार्दंग ज्यूगेन छत्रक शिला मरुस्थलीय प्रदेश में पवन अपर्दन के कारण क्या है निर्मित स्थलाकृति है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के प्रभाव से जब रेत को जमाव टीले के रूप में होता है तो उसमें जो है ना बालुका स्तूप उसे जो है ना आपका बालुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है तीनों एक जैसा है, आपका क्या है बालुका स्तूप क्या है तो आपका अन्य तीनों से क्या है भिन्न है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात के विषय में क्या है सही नहीं है, बताइए। प्रति चक्रवात के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि समानता जो है ना प्रति चक्रवात के बारे में समानता प्रति चक्रवात में बाताग्र नहीं बनते हैं, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रति चक्रवात आकार में चक्रवात की अपेक्षा कम विस्तृत होते हैं, ये क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है ये प्रायः गोलाकार होते हैं, क्या है सही है। यहाँ पे क्या होगा तो एक और ए और सी जो है ना आपका सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिएगा ना कि चक्रवात के बारे में कि प्रति चक्रवात जो है मतलब चक्रवात के विपरीत दशाओं और विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण तंत्र को प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की विपरीत दशाओं और विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण तंत्र को प्रति चक्रवात कहते हैं और यह वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब जो है ना उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र में क्या है परिधि की ओर चलती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है परियोजना है और सूची 2 में क्या है तो राज है। कौन सा परियोजना किस राज्य में इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला उकाई परियोजना जो है ना किस राज्य में है। तो उकाई परियोजना बोलेगा तो गुजरात में है और पतरातू परियोजना बोलेगा तो कहाँ है आपका ये झारखंड में है और पेंच परियोजना बोलेगा तो कहाँ है पेंच बोलेगा तो का मध्य प्रदेश जो है ना ये आपका क्या है तो मध्य प्रदेश में है। क्या है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ना दोनों जगह है। ठीक है, तो याद रखिए कि यहाँ पे कर दीजिए आपका जो है ना मध्य प्रदेश कर दीजिए और दाभोल बोलेगा परियोजना कहाँ है महाराष्ट्र में है। तो ये आपका जो पेंच है ना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों आपका जो बॉर्डर पे है, इसलिए दोनों जगह है दोनों राज्य में है। और दाभोल बोलेगा कहाँ है तो महाराष्ट्र में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो 1 मतलब 2 1 4 3 किस में 2 1 4 3 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्न घटनाओं के ऊपर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। बताइए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा घटना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका पहला क्या है प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है ना ये कब हुआ था। तो प्रारूप समिति की गठन हुआ था ये कब हुआ था 29 अगस्त जो है ना 29 अगस्त आपका 1947 को कब हुआ था 1947 को हुआ था।
बात करें कि भारतीय संविधान को अंग्रेज अधिनियमित किया गया कब, तो भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, ये कब किया गया, ये किया गया 26 जनवरी जो है ना 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को किया गया। आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि बोलेगा तो कब हुआ था, तो भारतीय संविधान के प्रवृत्त तिथि होने का बोलेगा तो ये हुआ था आपका जो है ना 26 जनवरी 1950 कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और बात करें कि आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, संविधान सभा की प्रथम बैठक बोलेगा 9 दिसंबर आपका 1946 में हुआ। कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक बोलेगा 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति का अगर पूछा गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। और भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि बोलेगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 4, 1, 2, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, बताइए किसके आधार पर राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, किसके आधार पर, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। वर्णित सभी कारणों के आधार पर क्या होगा, युद्ध के आधार पर कर सकता है, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, और बाह्य आक्रमण के आधार पर कर सकता है, इस सभी पे जो है ना कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा की शक्तियों में जो है ना कि सम्मिलित है, बताइए निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में क्या है, सम्मिलित है, बताइए। देखिए बोल रहा है कि राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित कौन कौन है। देखिए पहला करा कि समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करना तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करना, ये आपका है। और दूसरा करा कि संवैधानिक संशोधनों को पारित करना, ये भी है। और तीसरा करा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी देना, ये भी है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी का उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 करा कि राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है, मतलब गलत है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए तीनों में से जो है ना कौन सा असत्य है, बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए राज्य के राज्यपाल से संबंधित के बारे में बोल रहा है, राज्य के राज्यपाल के बारे में बोल रहा है। पहला करा हुआ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये क्या है, सही है। दूसरा करा हुआ राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर रहता है राज्यपाल, ये भी क्या है, सही है। तीसरा करा कि समानता उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें गलत कोई नहीं है, उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, तीनों क्या है आपका सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 करा है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य, बताइए। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जिसमें कोई राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, वो क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता राज हुआ होता है, धर्मनिरपेक्ष राज हुआ होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, और याद रखिए ना कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है ना भारतीय संविधान में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है ना संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 करा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, बताइए। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे क्या है देखिए निम्न युगों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, बोल रहा है कि इसमें जो है ना कौन सा युग्म सही सुमेलित, मतलब सही पूछा है कि कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, देखिए पहला क्या है, देखिए यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद दिया और यहाँ पे क्या है न्यायिक प्रवृत्तियाँ तथा तथ्य है। तो देखिए पहला है आपका अनुच्छेद 137 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 137 में किसका वर्णन है, तो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पूर्वावलोकन करने की शक्ति का प्राप्त है, ये क्या है आपका सही है। तो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पूर्णावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 137 में, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कर अनुच्छेद 144 में क्या है, तो आपका भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, ये भी क्या है तो आपका सही है। और तीसरा कर अनुच्छेद 13 में क्या है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है, ये भी क्या है आपका सही है। चौथा कर अनुच्छेद 32 में क्या है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रशिक्षण परमादेश आदि रीट जारी करके मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित कर सकता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, बताइए क्या है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, समन्वय और क्या है पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। नेक्स्ट है को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में कथन ए और कथन 2 है। कथन ए को पढ़िए, कथन 2 को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। यहाँ पे देखिए सही उत्तर पूछा, सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है, कथन ए कह रहा है
कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर शासन के विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाया गया है। ये क्या है? तो सही है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर शासन के विकेंद्रीकरण की प्रभावी बनाया गया है। ये क्या है? तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं के गठन का उपबंध किया गया है। कथन 2 भी क्या है? तो आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु 2 जो है ना 1 की क्या है? सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। मतलब इसमें बोल रहा है चारों कथन में जो है ना कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि मणिपुर जो है त्रिपुरा और मेघालय वर्ष 1972 में राज्य बना। ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि नागालैंड को वर्ष 1963 में पूर्ण राज्य बनाया गया। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1989 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये क्या है? तो आपका गलत है। तो यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए भी क्या है? तो आपका सही है। याद रखिएगा ना कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर एवं मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग जो है रियासत में था। ठीक है, याद रखिएगा ना आज़ादी के बाद जो है ना भारत संघ में इनका विलय हुआ और पूर्वोत्तर पूरे क्षेत्र का व्यापक स्तर पर क्या रणनीतिक पुनर्गठन हुआ। तो याद रखिएगा कि नागालैंड को जो है ना वर्ष 1963 में राज्य बनाया गया और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को वर्ष 1972 में राज्य बनाया गया, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1987 में 1987 में जो है ना पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1989 नहीं होगा, क्या 1987 क्या होगा? सही होगा। इसलिए सी नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए भी सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता के अधिकार का जो है ना उल्लेख है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद कितना में है? 6 में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ना कि इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सही है। बताइए तो देखिए पहला कह रहा है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में कह रहा है कि क्षतिग्रस्त तथा अस्त व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड में नहीं फहराया जा सकता है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज को फहराते समय वक्ता के मुंह से झंडा हमेशा दाहिनी और जो है ना होना चाहिए। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3 कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट जो है ना घोषित हुई? बताइए कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? बताइए तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? बताइए तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस करेगा। कौन करेगा? फ्रांस। नेक्स्ट है कह रहा है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जो है ना VBG ग्राम जी बिल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 125 दिन का रोजगार की जो है ना गारंटी दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व विरासत बोल रहा है भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में जो है ना किसे शामिल किया गया? बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मराठा सैन्य परिचय को जो है ना शामिल किया गया है। तो याद रखिए ना कि भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिचय को शामिल किया गया है और मराठा सैन्य परिचय जो है ना में कुल 12 किले हैं, जिनमें 11 महाराष्ट्र के और एक जो है ना तमिलनाडु के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 41वां बोलेगा तो कौन? 41वां बोलेगा तो जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा शांति निकेतन। 42वां बोलेगा तो होयसल मंदिर है। 43वां बोलेगा तो मोइदम। 40वां बोलेगा तो क्या? मराठा सैन्य परिचय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर परिदृश्य बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? किससे मिली है? बताइए कह रहा है कि वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किससे मिली है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत को। किसको मिला है? तो भारत को मिला है। तो वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिला है? तो भारत को मिला है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि बिहार राज्य सरकार ने कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? बताइए
यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार राज्य सरकार ने कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 260। कितना, 260। तो बिहार राज्य सरकार ने 260 नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से किसे विश्व शांति सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार जो है ना दिया गया है, बताइए। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई, बताइए। हाल ही में मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हरियाणा में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए। बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, काठमांडू में। कहाँ हुआ है, तो काठमांडू में हुआ है। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित ईगला जो है ना एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रूस से। किससे, तो रूस से। नेक्स्ट है करा कि 18वीं बिहार विधानसभा के शुभारंभ के दौरान प्रोटेम स्पीकर की भूमिका जो है ना किसने निभाई है, बताइए। क्वेश्चन करा 18वीं बिहार विधानसभा की शुभारंभ के दौरान प्रोटेम स्पीकर की भूमिका किसने निभाई है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नरेंद्र नारायण यादव ने निभाया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा कि दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा कि दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता है, कौन सा देश जीता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है ना कौन सा है, बताइए। करा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। पहला बोलेगा तो कौन है, मध्य प्रदेश है, दूसरा बोलेगा अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरा बोलेगा तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य बोलेगा तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित भारत AI इम्पैक्ट सम्मेलन में कितने देशों के नेता जो है ना शामिल हुए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित भारत AI इम्पैक्ट सम्मेलन में कितने देशों के नेता जो है ना शामिल हुए थे, बताइए। क्या होगा, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा, कितने देशों के, 20 देशों के नेता जो है ना शामिल हुए थे। तो 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित भारत AI इम्पैक्ट सम्मेलन में 20 देशों के नेता जो है ना शामिल हुए थे। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फरवरी 2026 में पहले संगीतमय सड़क का अनावरण किस राज्य में किया गया है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2026 में पहले संगीतमय सड़क का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि 11 फरवरी 2026 को पहले संगीतमय सड़क का अनावरण जो है ना आपका महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किस पोर्टल का जो है उद्घाटन किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किस पोर्टल का उद्घाटन किया है, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सत्या पोर्टल का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आई करा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब कौन सा उत्सव का जो है उद्घाटन किया है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्मरणोत्सव उत्सव का जो है उद्घाटन किया है। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को भारतवर्ष में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाला रणोत्सव का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय जो है ना कौन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय जो है ना कौन था,
43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, लॉर्ड लिनिथुगो था। कौन था? लॉर्ड लिनिथुगो था। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए अभिकथन ए दिया और अब कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए और कारण आर को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा? तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है, पहला कह रहा है अभिकथन ए कह रहा है कि वर्ष 1937 से 1939 में जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन नहीं छोड़ा, ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पहले वह कांग्रेस के लिए लड़े थे, अब वह भारत की एकता के लिए जो है विरुद्ध लड़ेंगे, भारत की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे, ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है निम्न में से किसने किया था, बताइए अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है निम्न में से किसने किया था? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गोमधर कुंवर ने किया। किसने किया? गोमधर कुंवर ने किया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर किस जेल में जो है रखा गया था, बताइए। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अहमदनगर किला जेल में रखा गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं, बताइए कौन सा अधिवेशन था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कराची अधिवेशन था। क्या था? कराची अधिवेशन था। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे याद रखिए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता है ना किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था, मतलब किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि काल कोठरी की घटना जो है ना कब हुआ था, बताइए। काल कोठरी का जो घटना है ना कब हुआ था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 20 जून 1756 को हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि कौन सी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि जो है ना कौन सा भूमि था, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जागीर भूमि था। क्या था? जागीर भूमि था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो विभाग है। सूची 2 में तो क्या है? कार्य क्षेत्र है। कौन से विभाग का जो है ना कार्य क्षेत्र क्या था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला विभाग क्या है? दीवाने बजारत। दीवाने ए बजारत विभाग का कार्य क्या था? तो दीवाने बजारत विभाग का जो कार्य था ना क्या था? वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग था, ठीक है। और दीवाने अर्ज का विभाग का क्या था कार्य? दीवाने अर्ज विभाग का जो कार्य था ना क्या था? इसका था सैन्य विभाग। क्या था? सैन्य विभाग था। और नेक्स्ट है दीवाने मुक्तराज विभाग का बोलेगा तो क्या कार्य था? दीवाने मुक्तराज विभाग का कार्य क्षेत्र बोलेगा तो क्या था? राजस्व विभाग था। क्या था? राजस्व विभाग था। और दीवाने खैरात का बोलेगा कौन सा विभाग था? तो दीवाने एक खैरात विभाग का जो कार्य क्षेत्र था ना क्या था? दान विभाग था। क्या था? दान विभाग था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 3 4 2 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में, किसमें? 3 4 2 1। तो याद रखिएगा ना कि दीवाने बिजारत बोलेगा तो वित्त विभाग, ठीक है। और बात करें दीवाने अर्ज विभाग का बोलेगा तो सैन्य विभाग, और दीवाने मुख्तराज का बोलेगा तो राजस्व विभाग, और दीवाने खैरात का बोलेगा तो क्या होगा? दान विभाग होगा। क्या होगा? दान विभाग होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस वंश का सबसे महान शासक था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस वंश का सबसे महान शासक था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तुलु वंश। क्या होगा? तुलु वंश होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तारीख है फिरोजशाही पुस्तक के लेखक निम्न में से जो है ना कौन है, बताइए। तारीख है फिरोजशाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा, जियाउद्दीन वर्णी। कौन है? जियाउद्दीन वर्णी है। तो तारीख है फिरोजशाही पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन वर्णी है, और यह ग्रंथ जो है ना भारत में सल्तनत काल के दौरान 1357 ईस्वी में पूरा किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है ना किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, बताइए। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? प्राचीन नदियों के नाम है, और सूची 2 में क्या है? आधुनिक नदियों के नाम है। कौन सा प्राचीन नदियों के आधुनिक वर्तमान में क्या नाम है, मतलब आधुनिक नाम क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, बताइए। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता नदी का आधुनिक नाम बोलेगा तो क्या है? झेलम है। और अस्कनी नदी का जो अस्कनी प्राचीन नदी है इसका आधुनिक नाम क्या है? तो अस्कनी का बोलेगा तो आपका चिनाव है। और सरस्वती का बोलेगा तो क्या है? सरस्वती का जो है ना घग्घर है। और विपाशा का बोलेगा तो क्या है? विपाशा का जो है ना आपका क्या है? तो ब्यास है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो 4 3 2 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का निम्न में से किस मौर्य राजा को अमित्र घात के नाम से जो है ना जाना जाता था, बताइए।
निम्न में से किस मौर्य राजा को मित्रघात के नाम से जाना जाता था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिंदुसार। क्या होगा, बिंदुसार होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि सही कूट की सहायता से जो है ना उत्तर का चयन कीजिए, मतलब इसमें बोल रहा है कि सही उत्तर का जो है ना चयन करना है। इसमें जो है ना आपका सही कौन सा है, बताइए। यहाँ पे सही जो है ना आपका छूट गया। देखिए पहला कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध 1756-1763 के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांस तथा इंग्लैंड प्रतिद्वंद्विता में पुनः शामिल हुआ था। ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि बांडीवास के दौरान लड़े गए युद्ध में ब्रिटिश कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा ऊंचे पायदान पर स्थापित किया गया। ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि आंग्ल कर्नाटक संघर्ष ने भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों को दुर्बलता को उजागर कर दिया। ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है कि 7 मार्च 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, बताइए। 7 मार्च 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लेनिन था। कौन था, लेनिन था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वह विदेशी मुद्रा जो अधिक लाभ मिलने वाले स्थान पर शीघ्र पलायन कर जाती है, क्या कहलाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, वह विदेशी मुद्रा जो अधिक लाभ मिलने वाले स्थान पर शीघ्र पलायन कर जाती है, क्या कहलाती है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हॉट मनी। क्या कहते हैं, हॉट मनी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो है ना सर्वाधिक रहा है, बताइए। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो है ना सर्वाधिक रहा है, बताइए, किस में रहा है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा। तो याद रखना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 2007 से 2012 में भारत ने अब तक की सर्वाधिक औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर लगभग जो है ना 8.1% जो है ना हासिल की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बताइए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा एकत्रित जो है ना किया जाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा कर या टैक्स जो है पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मेलों पर कर। क्या है, मेलों पर कर। तो मेलों पर लगने वाला कर जो है ना पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का एक क्या है, तो रूप है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा वास्तविक बाष्पोत्सर्जन की माप की जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा वास्तविक बाष्पोत्सर्जन की माप की जाती है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लीसीमीटर। क्या होगा, तो लीसीमीटर होगा। तो लीसीमीटर से वास्तविक बाष्पोत्सर्जन की माप की जाती है। नेक्स्ट है, करा कि मथने के पश्चात दूध से क्रीम के पृथक होने का जो कारण है ना, क्या है, बताइए। मथने के पश्चात दूध से क्रीम के पृथक होने का जो कारण है, क्या है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अपकेंद्रीय बल है। क्या है, तो अपकेंद्रीय बल है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का, कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनिए। इसमें कूट दिया, बताइए इसमें सही उत्तर जो है ना दोनों में से कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल माध्यम से होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। क्या है, आपका सही है। दूसरा करा कि रुधिर जो है ना भोजन, ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा कि पेरिस्कोप के विषय में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। पेरिस्कोप के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है पेरिस्कोप के बारे में, कह रहा है इसमें इसे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है। ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या है, तो आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। तो याद रखिए ना कि पेरिस्कोप जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे नहीं, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे क्या है, तो काम करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए। पानी में प्रकाश की जो चाल है ना कितनी होती है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध को दर्शाते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध को जो है दर्शाते हैं, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चालक। क्या होगा, तो चालक होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान कीजिए। इसमें बोल रहा है कि असत कथन जो है ना चारों में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनज से युग्मनज बनता है। ये क्या है, तो आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। भी क्या है, सही है।
और चौथा कह रहा है कि मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन एक नंबर क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि ये जो आपका लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मन में युग्मनज का जो है ना बनता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनज में से युग्मनज जो है ना बनता है, ठीक है। और मादा युग्मनक अथवा अन्न का निर्माण बीजांड में होता है, तो सही ही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। बताइए, ये तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि बेकिंग सोडा की प्राकृतिक अम्लीय होती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि एसिड शब्द लैटिन शब्द एसिडस और एसिडे से लिया गया है, ये क्या है, तो सही है। और तीसरा, एक मिनट, इसमें असत पूछा है ना, असत पूछा है। तो देखिए असत पूछा है। देखिए पहला कारण कि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, ये आपका जो है ना एक भी गलत है। और दूसरा कह रहा है कि एसिड शब्द लैटिन शब्द एसिडस और एसिडे से लिया गया है, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि दही और नींबू के रस की प्रकृति अम्लीय होती है, क्या आपका सही है। तो इसमें गलत क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। 1 और 2 गलत है, लेकिन केवल 3 जो है ना आपका सही है। तो याद रखिए ना कि बेकिंग सोडा जो है ना अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। यहाँ पे अम्लीय था, इसलिए क्या है, गलत है। अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान जो है ना 7 से अधिक, मतलब लगभग 8 से 9 में होता है, 8 से 9 के बीच होता है। और यह अम्लों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है, जिससे यह सिरके या नींबू जैसे अम्लीय पदार्थों के साथ मिलकर जो है ना बुदबुदाहट पैदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 जो है ना आपका गलत है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो सही। इसमें गलत पूछा था, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 2 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप जो है ना नहीं है। बताइए, कार्बन का अपरूप इसमें से कौन नहीं है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ट्राई सल्फर जो है नहीं है, लेकिन आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, लोन्स डेलाइट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक जो है ना नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नियोप्रीन नहीं है, लेकिन पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है, टेफ्लॉन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस घटना के कारण कोलाइड कणों पर प्रकाश पड़ने से जो है ना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है किस घटना के कारण कोलाइड कणों पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टिंडल प्रभाव। क्या होगा, टिंडल प्रभाव होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो पदार्थ है। सूची 2 में क्या है, तो प्रक्रिया है। कौन सा पदार्थ का प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला रबड़, रबड़ का जो है ना क्या होगा, बताइए। तो रबड़ का बोलेगा प्रक्रिया क्या है, वल्कनीकरण है। और ताम्र का बोलेगा प्रक्रिया क्या है, ताम्र का जो है ना प्रगलन है। और पेट्रोलियम का बोलेगा तो क्या आपका भंजन है। और खाद वसा का बोलेगा तो क्या हाइड्रोजनीकरण है। यहाँ उत्तर क्या होगा, 2 4 1 3 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उपास्थि से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है। बताइए, उपास्थि से संबंधित अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कार्डोलॉजी का। क्या कहलाता है, कार्डोलॉजी कहलाता है, कार्डोलॉजी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार की, जिसमें कौन सा कथन क्या है, सही है। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में पढ़िए, बताइए तीनों में से जो है ना कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये क्या है, तो आपका गलत है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में जो है ना कोशिका भित्ति नहीं होती है, बल्कि केवल एक कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि ट्रसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका सही क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो। केवल 2 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे सच पूछा था ना, सही कौन सा है, 2 3 क्या है, तो सही है। तो याद रखना कि विषाणु जो है ना, विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। और एक ट्रोसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बल्कि केवल एक कोशिकीय झिल्ली होती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का, किन में से कौन समुद्री शैवाल के उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन जो है ना समुद्री शैवाल के उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्लोरेला नहीं है, लेकिन आपका लेमिनेरिया है, सारगैसम है, और आपका पोरफायरा है। क्या है, पोरफायरा है, ठीक है। तो क्लोरेला क्या है, ताजे पानी का शैवाल है। और लेमिनेरिया, सारगैसम और पोरफायरा सभी समुद्री शैवाल का क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है क्लोरेला क्या है, नहीं है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा अंतर्द्रवी जलिका की खोज की गई, बताइए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा अंतर्द्रवी जलिका की खोज की गई थी, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पोर्टर। क्या होगा, पोर्टर होगा। नेक्स्ट आएगा कि एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः पीवी और आर द्वारा दर्शाया जाता है, तो उनके बीच का सही संबंध जो है ना कौन सा होगा, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा कि एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः पी, वी और आर द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही संबंध कौन सा होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पी बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79, देखिए बोल रहा है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या है, तो क्रिया है। सूची 2 में क्या है, संबंधित भाग है। कौन सा क्रिया का संबंधित जो भाग है ना, कौन सा इसके बारे में बताना है। देखिए पहला है जल का अवशोषण का जो भाग है ना, क्या है बताइए। तो जल का अवशोषण का भाग बोलेगा तो क्या है, तो आपका मूल रोम है। और अब बाष्पोत्सर्जन का भाग बोलेगा तो क्या है, आपका रंध्र है। और आगे देखिए आपका भोजन का परिवहन बोलेगा जैसा क्या है, आपका फ्लोएम है। और जल का परिवहन बोलेगा तो क्या है, आपका जाइलम है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 2 4 1 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी में 2 4 1 3। नेक्स्ट है ग्रेनिन में से किस विशेष संरचना के माध्यम से भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। बताइए ग्रेनिन में से किस विशेष संरचना के माध्यम से भ्रूण को माँ के रुधिर में से पोषण मिलता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्लेसेंटा। क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है। बताइए इनमें से जो है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन आपका नीलहरित शैवाल में होता है, जीवाणु में होता है और फ्लोरोनिमोनिया में होता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं और माइकोप्लाज्मा जैसे जीवों में नहीं होता है, जो सबसे छोटे जीवित जीव है और इनमें कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। जबकि पादप जीवाणु माइकोप्लाज्मा को छोड़कर और कवक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है ना पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रेनिन में से कौन 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है ना विजेता है। बताइए नोबेल पुरस्कार विजेता 2 बार जो है ना कौन है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लिनस पॉलिंग है। कौन है, लिनस पॉलिंग है। तो लिनस पॉलिंग जो है ना, लिनस पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और जिसे किसी के साथ साझा नहीं किया गया। उन्हें 1954 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार और 1962 में शांति नोबेल पुरस्कार जो है ना मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का रहा है कि देवदार वृक्ष किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। बताइए देवदार वृक्ष जो है ना किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लेबनान। क्या होगा, लेबनान होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस सरकार की आधिकारिक दस्तावेज रिपोर्ट जो है ना क्या है। बताइए फ्रांस सरकार की आधिकारिक दस्तावेज रिपोर्ट क्या है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, येलो बुक है। क्या है, येलो बुक है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे देखिए अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए। बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है और कौन एक दूसरे को व्याख्या कर रहा है। बताइए कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, अमोनिया और मिथाइल ब्रोमाइड ओजोन का क्षरण करने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा कारण आर कह रहा है कि समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों के कारण इनका अपघटन होता है, जिससे क्लोरीन ब्रोमीन परमाणु मुक्त होते हैं और ये ओजोन अणु के टूटने के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और इस तरह के ओजोन परत को कमजोर बना देता है। ये क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत है किंतु आर क्या है, तो सही है। तो याद रखिए जाना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन और मिथाइल ब्रोमाइड प्रमुख ओजोन क्षरण पदार्थ है, लेकिन अमोनिया नहीं। अतः क्या होगा, ए जो है ना आपका गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि विश्व का पहला देश जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो है ना स्थापित किया है। बताइए विश्व का पहला देश जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित किया है, बताइए कौन सा देश है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, रूस है। कौन सा देश है, तो रूस है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि घूमर निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। बताइए घूमर जो है निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है ना कब से हुई। बताइए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है ना कब से हुई है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1954 से। कब से, 1954 से। चलिए आगे देखिए कह रहा है गंगा नदी बिहार कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है। बताइए गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है। बताइए तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है। तो जिन प्रमंडलों में होकर गंगा नदी गुजरती है वे कौन कौन है, तो आपका कौन कौन प्रमंडल, 7 प्रमंडल जो है आपका सारण है, तिरहुत है, पटना है, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर और क्या है, पूर्णिया है। तो याद रखिए गंगा नदी बिहार के जो है ना 7 प्रमंडल से गुजरता है। 7 प्रमंडल कौन कौन है, सारण, तिरहुत, पटना, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर और क्या है, पूर्णिया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्यूरल का बताइए, क्वारल का क्या होगा। बताइए क्वारल का जो है ना क्या होगा, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हारमोनी होगा। क्वारल मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। हारमोनी मतलब क्या होता है, उसका जो है ना आपका क्या बोला, एंटोनिम्स पूछा है ना, इसका क्या होगा, तो हारमोनी होगा।
हारमोनी मतलब बोल सकते हैं तालमेल, या बोल सकते हैं सद्भावना, मतलब क्या समानता, इस तरह से बोल सकते हैं। उसका एंटोनिम्स पूछा है ना, सामंजस्य या समता बोल सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ ग्रामेटिकल एरर। इसमें जो है ना किसमें ग्रामेटिकल एरर है बताइए, किसमें एरर है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राधिका कैन ब्लो क्या है फास्टली। इसमें क्या है, तो आपका एरर है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका फास्टली इज नॉट ए वर्ड इन इंग्लिश। यहाँ पे क्या है, फास्टली जो है ना आपका क्या है, इज नॉट ए वर्ड इन इंग्लिश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल जो है इसमें एरर है। चलिए आगे देखिए करा कि यथा विधि में समास है कौन सा, यथा विधि में समास कौन सा है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अभिविभाव समास है। क्या अभिविभाव समास है। नेक्स्ट है करा कि परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, परा में। किस में हुआ, परा में। चलिए आगे देखिए करा कि शयन में जो है ना संधि है कौन सा बताइए, शयन में संधि जो है ना कौन सा है। तो शयन में संधि कौन सा है, तो आपका 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आयादी स्वर संधि है। क्या है, आयादी स्वर संधि है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 से जो है ना आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो ग्रुप चल रहा है उसमें हर सप्ताह जो है ना सैटरडे संडे को प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगर चाहते हैं कि इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ हमें चाहिए, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का 70 दिन का 70 जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर बोल रहा है इसमें कौन सही नहीं है, तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ना तो एक सही है, ना तो में कौन सही नहीं, ना तो एक ना ही दो है, ठीक है। तो ये रहा आपका बिहार दरोगा मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। इसके बाद आपका एक प्रैक्टिस सेट और बची है, इसको बाद करवा देंगे। उसका तो जो है ना आपका पूरा बुक आपका एक साथ आपका क्या रिवीजन करवा देंगे। तो सभी लोग जो है ना प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कितना आपका नंबर आया सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।